हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन के 29वें एपिसोड में हम सीखेंगे तीन डेरिवेशन, तीन फॉर्मूले बनाएंगे। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मात्र 10 या 15 मिनट में आप ये फॉर्मूले सीख रहे हो, जो कि 12th क्लास में बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम सीखना शुरू करते हैं। पहली बात कि मानक विद्युत वाहक बल व सेल स्थिरांक में क्या संबंध है। पहले ये फॉर्मूला देखते हैं। देखो, आपने बच्चों नर्नेस्ट इक्वेशन क्या देखी थी? आपने नर्नेस्ट इक्वेशन देखी थी कि ई सेल बराबर होता था ई सेल नोड माइनस, क्या होता था कि आप लिखते थे कि चाहे यू लिख लो 0.059 या ऐसे करो, आप ये लिख लो आर टी और अपॉन में एन एफ और नेचुरल लोग क्यू सी। अब विक्रिया भागफल होता था क्यू सी। ठीक है, अपने इसको के सी लिखते थे, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है? क्यू सी होता है। हालांकि के सी और क्यू सी और के सी दोनों ही उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता, ये भी उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता, दोनों ही समान ही होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि ये तो केसी उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता कब होती है? साम्य अवस्था पर, और ये तब होता है जब साम्य अवस्था ना हो। ठीक है, तो सेल तभी काम कर रहा होता है जब साम्य अवस्था नहीं हो, इसलिए हम नेचुरल लॉग क्यूसी लिखा करते होते हैं। बच्चों, ये जो है बुक में यहां पर थोड़ा गलत होता है, यहां पे केसी लिखा हुआ है। हालांकि मैंने भी पिछले डेरिवेशन में केसी लिखा है और बताया भी था कि ये क्यूसी होता है, लेकिन बुक केसी लिख रहा है, इसलिए हमने भी केसी लिखा था। अब आप देखिए कि साम्य अवस्था पर क्या होता है। साम्य अवस्था पर क्या होता है बच्चों कि कोई सेल एक बार बना लेने के बाद में ऐसा तो नहीं होता ना कि वो ताउम्र कार्य करता रहे। धीरे धीरे उसका कार्य प्रणाली क्या होता है? बंद कार्य करना, वो बंद कर देता है। और जब वो कार्य करना बंद करता है, वो स्थिति कौन सी होती है? साम्य अवस्था होती है। तो साम्य अवस्था पर सेल जो है वो कार्य करना क्या कर देता है बच्चों? बंद। तो जब कार्य करना बंद कर देगा तो ई सेल का मान कितना हो जाएगा? 0.00 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मान 0.00 वोल्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका मान 0 होगा। ये तो मानक का मान 0 नहीं होगा। मानक का तो जो निश्चित है, मानक विद्युत वाहक बल का मान तो वो रहेगा ही। और क्यूसी देखो, जब साम्य अवस्था नहीं थी तो क्यूसी था, जब साम्य अवस्था आ जाएगी तो साम्य अवस्था पर क्यूसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? केसी। तो ये हो जाएगा अपने पास केसी। ठीक है, तो ये दोनों मान अगर अपने इसमें रखेंगे तो ये तो क्या हो गया? 0 बराबर ई सेल नोड माइनस आर टी एन एफ नेचुरल लोग क्यूसी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? केसी लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि इस माइनस वाले को बराबर के दूसरी तरफ लाऊंगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा ई सेल नोड बराबर हो जाएगा प्लस का आर टी एन एफ नेचुरल लोग के सी। तो ये लो बच्चों, ये संबंध आ गया किसके बीच में? मानक विद्युत वाहक बल और साम्य अवस्था स्थिरांक के बीच में। केसी क्या होता है? साम्य अवस्था स्थिरांक होता है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि ई सेल नोड बराबर, अब आप आर 8.314 मान रख दो, टी 298 केल्विन, एफ 96,500। तो ये सारे मान अगर आपने रख देंगे तो ये सारों को सॉल्व करने के बाद में ये आ जाता है 0.059 बटा में एन, और ये बन जाता है लोग की बेस 10 और के सी। ठीक है, तो इसलिए अपने पास एक फॉर्मूला ये भी होता है, और इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हो गए। एक बात और देखना बच्चों कि यहां पर अगर बीच में एक फॉर्मूला और आ सकता था कि नेचुरल लोग को लोग की बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं, तो अपने पास एक फॉर्मूला बीच में ये भी हो सकता था। पहले मैं वो लिख देता हूं, इधर देखो, एक फॉर्मूला बीच में ये भी हो सकता था कि ई सेल नोड बराबर 2.303 आर टी बटा में एन एफ और लोग की बेस 10 के सी। ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और अब अगर आर टी और एफ सारों का मान रख दें तो अपने पास ये फॉर्मूला बढ़ जाता है ई सेल नोड बराबर 0.059
बटा में n log की बेस 10 और kc। ठीक है, तो ये 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 तरीके के फॉर्मूले हो गए। हमारे पास जैसी आवश्यकता होगी वो फॉर्मूला हम रख लेंगे। ये मानक विद्युत वाहक बल, ये साम्य स्थिरांक, दोनों में संबंध आ गया और 3 संबंध आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये होगी आपके पास एक डेरिवेशन। चलिए अब आप देखते हैं नेक्स्ट कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव में क्या संबंध है। देखो बच्चों, अब आपको विभव की वो परिभाषा की जरूरत पड़ेगी जो फिजिक्स में है। ठीक है, क्या फिजिक्स में परिभाषा है? पहले तो आप ये देखिए कि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है कि किसी निकाय में, कोई भी निकाय, कोई भी सिस्टम है, उसमें उत्पन्न वो ऊर्जा जो उपयोगी कार्य में बदले, उसको हम गिब्स मुक्त ऊर्जा में कहते हैं। क्या कहते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा। इधर देखिए बच्चों, इसको यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार कि आपके पास मान लो कुल ऊर्जा थी 100, उसमें से -10 जो ऊर्जा थी वो कार्य में बदल गई। किसमें बदल गई बच्चों? कार्य में। और बची कितनी? 90। अब 90 में से 10 जो है फिर कार्य में बदल गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो जितनी ऊर्जा, कुल ऊर्जा में से जितनी ऊर्जा माइनस हो रही है ना, वो कार्य में बदल रही है, और जो ऊर्जा कार्य में बदलती है उसी को ही हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो मुक्त ऊर्जा है उसको, जो मुक्त ऊर्जा है उसको हम क्या कहते हैं? कार्य। तो इसका मतलब है गिब्स मुक्त ऊर्जा और कार्य में संबंध क्या होता है कि डेल जी बराबर होता है Q। मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा व कार्य में संबंध क्या हो गया कि डेल जी बराबर हो गया W। लेकिन आप देख रहे हो कि -10 कार्य के बराबर है, यहां पर भी -10 कार्य के बराबर है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा किसमें आएगी बच्चों? माइनस में आएगी। ठीक है, तो ऋणात्मक गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान किए गए कार्य के बराबर होता है। ये आपको एक फॉर्मूला पता लग गया। लेकिन मेरे को तो गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव में संबंध बताना है। ठीक है, तो अब मैं और आपको बेसिक बात समझाता हूं, इधर गौर करें। अब आपको विभव की परिभाषा, फिजिक्स वाली विभव की परिभाषा समझ में आनी पड़ेगी। देखो क्या है कि आपने कहा था फिजिक्स में, आप विभव को कहते थे कि मान लो ये इस प्लस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। और अनंत से एकांक आवेश को मैं इस विद्युत क्षेत्र में लाता हूं। ठीक है, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है कि इस एकांक आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने में, ये हमने क्या बनाया बच्चों? विद्युत क्षेत्र। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये फिजिक्स की परिभाषा है विभव की। ठीक है, हम विभव की क्या परिभाषा लेते थे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को विभव कहते हैं। तो इस परिभाषा से जो प्रश्न हल होने थे वो मैंने कर लिए पहले। अब जो यहां पर जो है विभव की परिभाषा, फिजिक्स वाले विभव की परिभाषा काम में आएगी, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो W बराबर क्या हो गया बच्चों? E। ठीक है, लेकिन कब? जब एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाना हो तब। अगर 2 आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाना होता तो W बराबर 2E हो जाता। 3 आवेश को लाना होता तो W बराबर 3E हो जाता। ठीक है, तो अगर मेरे को कुल आवेश NF आवेश जो है अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाना होता तो किया गया कार्य W बराबर NF हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब है NFE हो जाता। एक आवेश को लाने में किया गया कार्य W बराबर E, NF आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? NFE। कुल आवेश में जो है NF लेके आ रहा हूं। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों के मूलों की संख्या है, और F क्या है? एक मूल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश है। तो कुल आवेश जो है इतना हो गया, तो इतना आवेश लाने में किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर NFE। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे चूंकि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है।
ठीक है, तो अपने पास W बराबर हो गया E। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W बराबर हो गया E, लेकिन कुल आवेश कितना ला रहे हैं बच्चों? अपने कुल आवेश लेकर के आ रहे हैं NF। लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चों? W बराबर NFE। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर आप मान लो 1 और ये मान लो 2। तो अब आप क्या करो कि समीकरण 1 में W का मान रखना है आपको समीकरण 2 से। तो आपके पास क्या हो जाएगा? डेल G बराबर हो जाएगा, आपके पास W का मान रख दोगे तो NFE हो जाएगा। तो ये आपके पास विभव, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा, इन दोनों में संबंध हो गया। अगर ये माइनस का साइन यहां पर करना है तो ये फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, डेल जी बराबर ये माइनस से गुणा कर दोगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस एन एफ ई सेल। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर ये नोड हो, ये वाला मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा हो, डेल जी नोड हो, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल भी कौन सा होगा बच्चों? मानक ही होगा। ठीक है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा मानक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ये इस तरीके का फॉर्मूला आएगा। अगर मानक नहीं है तो दोनों के मानक नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध आ गया। डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में जब ये फॉर्मूला लिखवाया था तब मैंने कहा था कि आगे मैं डेराइव करवाऊंगा, तो आज की हमने इसको डेराइव भी कर लिया। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो अब आपके पास ये बात भी हो गई। तीसरी बात सीखो अब आप। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? तीसरा ये कह रहा है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्य अवस्था स्थिरांक में क्या संबंध है। गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्य अवस्था स्थिरांक में, तो पहले गिब्स मुक्त ऊर्जा और विभव का फॉर्मूला देखो कि आपके पास है डेल जी नोड बराबर माइनस एन एफ ई सेल नोड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने ये बनाया ना, डेल जी नोड बराबर माइनस एन एफ ई सेल नोड। अब आपको पता है ई सेल नोड का मान आप यहां से रख सकते हो, ई सेल नोड का मान ये वाला रख सकते हो। ठीक है, चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो, कोई भी रख लो। तो आपने ई सेल नोड का मान रखने पर, ई सेल नोड का मान रखने पर, ठीक है, आपके पास डेल जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ इंटू ई सेल नोड का मान क्या है? आर टी, ये रहा आपके पास आर टी बटा में एन एफ और नेचुरल लॉग के सी। ये देखो ई सेल नोड का मान यही है ना, आर टी अपॉन में एन एफ नेचुरल लॉग के सी। तो अब आपके पास क्या हो गया? एन एफ से एन एफ कैंसिल। अब हो गया ये डेल जी नोड बराबर माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन आ गया मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा और किसमें? साम्य अवस्था स्थिरांक में ये संबंध आ गया। ठीक है, अब आप देखो बच्चों कि अगर नेचुरल लॉग को लॉग की बेस 10 में बदलना हो तो आपके पास ये फॉर्मूला भी हो सकता है, डेल जी बराबर माइनस कितने से गुणा करते हो? 2.303 से, 2.303 आर टी लॉग की बेस 10 और के सी। ये फॉर्मूला भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने टॉपिक्स थे वो हो गए हैं कंप्लीट। 2 पार्ट होते हैं, मतलब 3 पार्ट हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बताए थे। पहला क्या था? विद्युत अपघटनी सेल, उसके हमने एक पार्ट में 15 एपिसोड में वो पूरा किया। उसके बाद दूसरा था वैद्युत रासायनिक सेल, जिसके आज 14 एपिसोड हो चुके हैं और ये खत्म हो गया। लेकिन एक एपिसोड आपको पता ही है कि क्या आपको लगता है कि इतने से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया? नहीं, हमें तो न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। तो न्यूमेरिकल जब करेंगे तो एक एपिसोड और बन जाएगा, तो 15 ही एपिसोड किसके बन गए बच्चों? वैद्युत रासायनिक सेल के। ठीक है, उसके बाद कुछ बैटरीज है, प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, वो हम एक एक बैटरी एक एक एपिसोड में अलग अलग करवाएंगे, तो वो एक अलग तीसरा पार्ट और हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होगी। लेकिन थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 पार्ट आज कंप्लीट हो गए, लेकिन न्यूमेरिकल का एक वीडियो और मैं बनाऊंगा। बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बिल्कुल आसान शब्दों में ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप इसके नोट्स बना लें, बहुत आसान है,
ठीक है, कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, गुड लक, पढ़ते रहो, बाय।